देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह इस तरह से ब्राउन कलर आ गया है इनका, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ठीक है, ग्रीन नहीं रखने आपने, ग्रीन होंगे तो आपको कड़वाहट आएगी। थोड़े से हम और करेंगे, उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम अपना मसाला रेडी कर लेंगे। ये हैं करेले, मैंने तकरीबन 1 किलो करेले लिए हैं। इनको नमक लगा के मैंने रख दिया था। ऑयल, इस ऑयल को वेस्ट नहीं करेंगे, तो उसके बाद ट्राई करूँगी और ऑयल में फ्राई करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं, हम निकाल के करते हैं तो प्याज को डाल के फ्राई करते हैं। ये देखें व्यूवर्स, मैंने करेलों को तकरीबन आधा घंटा पानी में, नमक मिला पानी जो है उसमें डिप करके रखा था। इसकी कड़वाहट जो है वो निकल जाती है जब आप इसको नमक मिले पानी में डिप करके रखते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको मसल के निचोड़ लिया अच्छी तरह से। ठीक है, कपड़े में डाल के, तो अब ये मेरे पास है। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। ठीक है, फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी लुक क्या होगी। ठीक है, उसके बाद हम दाल मेरे पास बॉयल करके रखी हुई है, हम मसाला रेडी करेंगे, उसमें हम अपने करेले और दाल को ऐड करके तो बना लेंगे। सिंपल सी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है व्यूवर्स, मैं कोशिश करती हूँ कि कम बजट में रहते हुए मैं आप लोगों के लिए अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आऊँ। ठीक है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों के इतने खूबसूरत कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ती हूँ, मेरा दिल बहुत खुश होता है। ठीक है, इसीलिए भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी और रेसिपीज़ लेके आऊँ। थैंक यू सो मच। ये देखें व्यूवर्स, मैंने ऑयल जो है वो कड़कड़ा लिया है। अब हम इसमें करेले ऐड कर देंगे। करेले हमेशा हल्की आंच पर फ्राई करने चाहिए। तेज़ आंच हो तो वो उनकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म नहीं होती, हल्की आंच पर अच्छे फ्राई होते हैं। ठीक है, ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह इस तरह से फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही ये ब्राउन हो जाएंगे, मैं आपको कलर दिखाऊंगी, तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। जब तक ये फ्राई होते हैं तब तक हम अपना बाकी मसाला रेडी कर लेते हैं। टमाटर वगैरह काट लेते हैं, लहसुन अदरक पीस लेते हैं। ठीक है, इसमें लहसुन अदरक दोनों ऐड होंगे। ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह इस तरह से ब्राउन कलर आ गया इनका, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ठीक है, ग्रीन नहीं रखने आपने, ग्रीन होंगे तो आपको कड़वाहट आएगी। थोड़े से हम और करेंगे, उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम अपना मसाला रेडी कर लेंगे। ठीक है, ऑयल, इस ऑयल को वेस्ट नहीं करेंगे। चलें जी, इसको हम निकाल के तो प्याज को डाल के फ्राई करते हैं। चलें जी व्यूवर्स, ये देखिए मैंने करेले निकाल लिए हैं और प्लेट में इस तरह से फ्राई हो चुके हैं, ब्राउन कलर आ चुका है इनका। ठीक है, ज़्यादा ब्लैक भी ना कर लेना ताकि वो जल ही जाएं, इस तरह का कलर आए बस। ठीक है, अब हम प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आपको बताती चलूँ कि मसाला जात जो हैं वो क्या हैं। ये अचारी दाल करेले हैं। इसके लिए हमने नमक, हल्दी और ये जो है लाल मिर्च, ये अपने मटेरियल के मुताबिक ले लीजिएगा। मेरे 1.5 किलो करेले थे और तकरीबन तकरीबन 1.5 पाव मेरे पास दाल है। ठीक है, उसके लिए मैंने ये 1 टेबल स्पून नमक लिया है और 1 टेबल स्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून ही लाल मिर्च है। क्योंकि मैंने करेलों का नमक लगाया था ना, इसलिए मैंने नमक ज़रा कम लिया है। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं चेक करके और डाल लूँगी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये तकरीबन 5 अदद टमाटर हैं और ये हरी मिर्चें हैं। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा डालूँगी। अच्छा, ये है हमारे पास साबुत धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून और गरम मसाला है पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। ये है सौंफ और ये कलौंजी है। ये सौंफ हाफ़ टी स्पून है और हाफ़ टी स्पून ही हमारे पास कलौंजी है और ये इमली है। ठीक है, ये अचारी दाल करेले हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा व्यूवर्स, इंशाल्लाह पसंद आएंगे आपको। ये देखें व्यूवर्स, अब मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है जो तकरीबन 2 टेबल स्पून है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपने। ठीक है, करेलों में प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करते, भिंडी में, करेले में, टिंडों में। बस अब हम इसको सोते कर लें ज़रा लहसुन अदरक को, तो उसके बाद हम इसमें मसाला जार डालेंगे।
ये देखें लहसुन अदरक हमारा माशाल्लाह हो चुका है। अब हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीनों चीज़ें इकट्ठी डाल देंगे। चलें अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी मिर्च ना जल जाए। ये देखें माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लुक आ गई है इसकी। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और साथ ही हरी मिर्चें भी। ठीक है, टमाटरों को थोड़ा गला लेंगे, छिलके मैंने इनके उतार लिए थे। अब हम इनको गला लेंगे टमाटरों को। उसके बाद हम अपना जो है दाल को और करेलों को ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह टमाटर डाल के मैंने गला लिए हैं। इस तरह मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें अपने अचारी मसाले डाल देंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद दाल और करेले डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अभी मैंने कुछ और नहीं डाला, तो ये देखिए माशाल्लाह ये अचार की लुक दे रहा है। ठीक है, ये देखिए आप यकीन कीजिए बहुत मज़े के बनते हैं इंशाल्लाह। अब हम दाल ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही करेले भी डाल देंगे। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करके दम पर दे देंगे इस तरह से माशाल्लाह। ठीक है, आंच अपनी ज़रा दरमियानी आंच रखिएगा। ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह सब कुछ तो पका हुआ है, करेले फ्राई हैं, दाल उबली हुई है, मसाला भी रेडी है। बस अब हम इसको दम दे देंगे नमक चेक करके। नमक कम लगा तो और डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से अब हम इसको दम दे देंगे। ठीक है, माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। जस्ट 2-3 मिनट्स का दम देंगे और उसके बाद इसे खोल लेंगे। ये देखें व्यूवर्स माशाल्लाह से। ठीक है, दम मैंने खोल दिया। ये देखें हमारा साइड पे ऑयल जो है वो आ चुका है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ऑयल आ चुका है। चलें जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार रेसिपी रेडी है। दुआ गो रहिएगा पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, मेरे लिए, सबके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।